हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अफसाना आखिरी हरबा। इससे पहले हम लोगों ने अफसाना कफन और अफसाना नया कानून को मुकम्मल तौर पर से पढ़ लिया है। सीजीएल उर्दू भाषा के लिए जो निसाब बनाया गया है उसमें 3 अफसाना को शामिल किया गया है। एक अफसाना कफन, दूसरा अफसाना नया कानून और तीसरा अफसाना आखिरी हरबा, जिसको आज हम लोग मुकम्मल तौर पर से पढ़ेंगे। अफसाना आखिरी हरबा, इसका मुसन्निफ कौन है? इलियास अहमद गद्दी। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के लिए पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूँ, जिसका टारगेट हम लोग का है 90+ स्कोर करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को है ना एएल एकेडमी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर मैं मुकम्मल तौर पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, जिसको आप डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो अफसाना है आखिरी हरबा, इसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसका जो मुसन्निफ और राइटर है वो है इलियास अहमद गद्दी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पैदाइश हुई थी तो वो है 24 अप्रैल 1934 ईस्वी। कितना दोस्तों? 24 अप्रैल 1934 ईस्वी को झारखंड के धनबाद जिला में झरिया के गद्दी मोहल्ला में पैदा हुए थे। दोस्तों, इलियास अहमद गद्दी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा तरीका है पढ़ाने का कि पहले हम अफसाना को पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका जो मुसन्निफ और राइटर रहता है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम इलियास अहमद गद्दी के बारे में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, आखिरी हरबा, अफसाना आखिरी हरबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अफसाना आखिरी हरबा को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको पढ़ने के बाद मुकम्मल समझ में आ जाए। इलियास अहमद गद्दी, इस अफसाने को पढ़ने पर यह मालूम चलता है कि इलियास अहमद गद्दी अलामती अंदाज में ये बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग पर्व त्योहारों में एक दूसरे को उकसाकर अपने ज़ाती मफाद के खातिर लोगों का खून खराबा करवाते हैं और असल गुनाहगार बचकर निकल जाता है और सज़ा दूसरे को मिलता है। यानी दोस्तों, जहाँ भीड़ भड़का होता है वहाँ पर गलती कोई और करता है, उसको सज़ा क्या होता है? दूसरे को मिलता है। तो इस अफसाना आखिरी हरबा से हम लोग को ये संदेश देना चाहता है, अपनी बात को पहुंचा कर गए हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए? आखिरी हरबा यानी आखिरी जंग, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इलियास अहमद गद्दी उर्दू सेक्शन का एक अहम नाम है। उन्होंने अपने अफसानों और नावलों में मुत्तहिदा बिहार और झारखंड के देही इलाकों के मसाइल को उजागर किया है। देही इलाके यानी गांव देहात। इलियास अहमद गद्दी का अफसाना आखिरी हरबा का शुमार जदीद अफसानों में होता है। जदीद यानी नया। दोस्तों, इन मीनिंग को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग का सिलेबस में जो मीनिंग दिया हुआ है, वाहिद जमा दिया हुआ है, क्या करेगा? ये इन्हीं अफसानों से उठाकर वहाँ पर पटक देगा। इसलिए इन नए नए अल्फाज को आप नोट करके रखिएगा और जो मीनिंग बताते हैं उसको याद रख लीजिएगा। ये उस दौर का अफसाना जिस दौर में जदीदियत यानी नयापन अपने उरूज पर थी, यानी बुलंद या ऊंचाई पर थी। इस अफसाने में इलियास अहमद गद्दी ने तशबीह, इस्तिआरा और अलामतों के ज़रिए वाक़ियात का एक ऐसा बयान पेश किया है जिससे मानवियत की नई दुनिया इस अफसाने में आबाद हो गई है। यह एक बात आ रही है दुरुस्त तशबीह। तशबीह के माने होता है किसी के साथ मुशाबहत, है ना, तशबीह देना। यानी जैसे ज़ैद शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ ज़ैद को जो तशबीह दिया जा रहा है वो क्या है?
यानी बहादुरी में शेर की तरह तशबीह दिया जा रहा है। अफसाना आखिरी हरबा एक अलामती अफसाना है। अलामती अफसाना उस अफसाने को कहते हैं जिसमें अफसाना निगार किसी अलामत को जाहिर करके पूरी कहानी का ताना बाना बुनता है। इस अफसाने की शुरुआत एक कमरे से होती है जिसमें कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से यह अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसा था जिसने उस इलाके में कुछ ऐसा कर दिया था जो किसी के शानो गुमान में न था। उस इलाके में रहने वाले लोगों की सुख चैन छीन लिया था। जो कुछ हुआ था उससे सभी लोग खौफज़दा थे, यानी डरे हुए थे। उस खौफ से बाहर निकलने के लिए ही उस कमरे में मीटिंग चल रही थी ताकि कोई हरबा तलाश किया जाए, कोई हल तलाश किया जाए। इस मीटिंग में शामिल लोग खुद तजाद का शिकार नज़र आ रहे थे। तजाद यानी एक दूसरे से उल्टा, है ना, अपने अपने ख्यालात को जाहिर कर रहे थे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स। उसमें कुछ लोग का कहना है कि मैंने पीछे से देखा है, वह देवकामत शख्स है। उसकी आंख अंगारों की तरह जल रहा था, नाखून लंबे नोकीले थे, यानी कि जिसने भी शहर की सुख चैन को तबाह किया है वह बहुत ही भयानक शक्ल सूरत का मालिक है। लेकिन उस मीटिंग में शामिल कुछ लोगों का कहना था कि वह लहीम व शाईम के बजाय, लहीम व शाईम किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी मोटा और ताज़ा होना। लहीम व शाईम का मतलब है मोटा ताज़ा होना। लहीम व शाईम के बजाय दुबला पतला दिखाई देता है, जिसका ना कोई चेहरा है ना ही कोई आंखें हैं। अफसाने में यह तजाद उसकी तरफ इशारा करता है कि लोग अपने मफाद के लिए, मफाद यानी नफ़ा के लिए, अपने पैमाने खुद बनाते हैं, मुत्तहिद होकर कोई राय नहीं रख पाता, जिसकी वजह से कोई भी अहम मसला हल नहीं हो पाता है। इस अफसाने को पढ़ने पर यह मालूम चलता है कि जो खौफ फैलाने वाला है उनके आमद का कुछ वाज़ेह निशानियाँ बताई गई है, जैसे कि अक्सर ऐसी जगहों पर उसके पैरों के बड़े बड़े निशान देखे जाते हैं। जहाँ पर्व त्यौहार मेले ठेले की जगह हो, वह ऐसी जगह यकायक नमूदार होता है, नमूदार यानी निकलना, और जिस आदमी के अंदर चाहे हुलूल करके उससे लूटपाट फसाद कत्ल का कुछ भी काम लेकर जब चाहे वहाँ से दूसरी जगह भाग सकता है। यहाँ एक लफ्ज़ आया दोस्तों, हुलूल। इसका माना है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में इस तरह दाखिल होना कि दोनों में तमीज़ ना हो सके। इलियास अहमद गद्दी ने उसके आने की जो निशानियाँ बयान की है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि ये सब कुछ हिंदुस्तान में ख़ास करके पर्व त्यौहार या किसी ख़ास मौका पर होना, यानी फसादात, और ये फसादात लोगों का सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देता है। इस अफसाने में इलियास अहमद गद्दी ने अलामती अंदाज में ये बताने की कोशिश की है कि ख़ास करके त्योहारों पर्व में लोग एक दूसरे को उकसाकर अपने ज़ाती मफाद के खातिर लोगों का क्या करते हैं, खून खराबा करवा देते हैं। यानी दूसरे का नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचकर क्या करते हैं, दूसरे को लड़वा देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को सज़ा भी मिलती है, लेकिन जो असल गुनाहगार होते हैं वो बचकर निकल जाते हैं। इस अफसाने में जो देवकामत शक्ल व सूरत यानी शहर में खौफ फैलाने वाले का जिक्र हुआ है, जिसको कई लोगों ने मुख्तलिफ शक्ल व सूरत में बयान किया है, इलियास अहमद गद्दी ने उसे भीड़ की अलामत बनाकर पेश किया है। क्या चीज़ अलामत दोस्तों? भीड़ की अलामत, क्योंकि भीड़ की कोई वाज़ेह शक्ल व सूरत नहीं होती है। ये बात सही है दोस्तों, भीड़ की कोई क्या वाज़ेह शक्ल व सूरत नहीं होती है, और वो ख़ास कर पर्व और त्योहारों में नज़र आता है, क्योंकि पर्व और त्यौहार जहाँ होता है वहाँ पर लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और लोगों से कुछ भी करवा सकता है। इस अफसाने में इलियास अहमद गद्दी ने भीड़ को असल मसला नहीं बताया है, बल्कि असल मसला तो वह लोग हैं जो इस भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर घुसकर कुछ भी काम करवा लेते हैं और ख़ुद क्या करते हैं, बचकर निकल जाते हैं। इस अफसाने के आखिर में इलियास अहमद गद्दी ने हमें यह बताया है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। अगर आप में इससे मुकाबला करने की ताकत नहीं है तो आखिरी हरबा का इस्तेमाल करना चाहिए,
और वो आखिरी हरबा है कलम की ताकत। यानी अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आप उससे क्या करते हैं, लड़ सकते हैं और इस मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हम लोग का क्लास ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके मुसन्निफ़ जो है राइटर है इलियास अहमद गद्दी, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा तो वो अफसाना आखिरी हरबा और इलियास अहमद गद्दी के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।